अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन 303 की जीडीपी को डिस्कस करेंगे, जो कि ओपन हो रही है 5 जनवरी 2024 को और लास्ट डेट इसकी 8 जनवरी है। ये जीडीपी आपकी जस्ट 4 डेज़ के लिए ओपन होगी और इसकी बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस है आप इसको खुद भी रीड आउट कर लीजिएगा। थोड़ी सी मैं भी मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले आपने इररेलेवेंट मटेरियल्स में ऐड नहीं करना। जीडीपी का मतलब ही होता है कि आपने आसान वर्डिंग में उसको अंडरस्टैंड करते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करना है। इसके अलावा आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ के जो है वो जीडीपी खुद बनाने की कोशिश करनी है। कॉपी पेस्ट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, ये आपको ऑलरेडी भी पता होगा। और आपका जो कमेंट्स होंगे यानी आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन के रिलेटिव वो जस्ट 200 से 250 वर्ड्स में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने जो है इसका आंसर सबसे पहले आपने टाइटल को मेंशन करना है, टाइटल टॉप पे राइट करेंगे, देन उसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। और ये जो है वो ईमेल के ज़रिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आप कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके वीडियो को वॉच करने के बाद अभी जीडीपी बनाकर रख लें, जैसे ही ओपन हो आप इसको जो है वो सबमिट करवा दें। और ये जीडीपी जो आपका 2% जो है फाइनल टर्म में इसका वेटेज है, ये कैरीज करती है इतना। और बाकी जो है मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी है, जो कि आपकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस में थी। अब ज़रा चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपने जो है वो नेक्स्ट उसका आंसर देना है। और याद रखिएगा जो मैंने राइट किया हुआ है आपने सेम एट सिटीज़ नहीं राइट करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जस्ट इसको देखते हैं और सारा जो है कॉपी पेस्ट कर देते हैं, फिर उनको 0 मार्क्स आते हैं। तो इसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि कॉपी पेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं होता। आपने सबसे पहले इसको जो है अंडरस्टैंड करना है और इसमें सिनोनिम्स को लास्ट में चेंज कर लीजिएगा, देन आप इसको जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन है हमारे पास, Erickson's views is that the social environmental combined with biological maturation provides each individual with a set of crises that must be resolved. Being a student of teacher education, how will you bring this concept into practice? आपने जो है ना इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है, ना कि ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपकी बुक में से आया हो, आपके हैंडआउट्स में से हो तो आप परेशान हो जाएं। ये तो क्वेश्चन हमने कभी देखा नहीं है। इसमें कहा है कि एरिक्सन का नज़रिया ये है कि जो समाजी माहौल है, सोशल इन्वायरमेंट है और बायोलॉजी मैचुरेशन यानी पुख्तगी के साथ मिलकर हर फर्द को एक मखसूस मजमुआ यानी क्राइसिस फराहम करता है। यानी क्राइसिस कहते हैं बहरान को। हमने जो है वो आपने बीइंग आ टीचर एजुकेशन का जो है वो तालिब इल्म होने की हालत में आपने इस तसव्वुर को अमल में किस तरह लाएंगे जो कि जिससे ये हल हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो आपने इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ टीचर एजुकेशन कि ये जो है क्राइसिस जो हर फर्द की वजह से हो रही हैं, ठीक है, तो इसको कैसे हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने टाइटल देना है, नेविगेटिंग एजुकेशनल क्रॉसरोड्स अप्लाइंग एरिक्सन्स साइकोलॉजिकल थ्योरी इन टीचर एजुकेशन। इसका मतलब ये है, नेविगेटिंग एजुकेशनल क्रॉसरोड्स का मतलब ये होता है कि तालीमी रास्तों का सफ़र। और इस उस्ताद जो है वो तालीम में एरिक्सन के नफ्सियाती समाजी नज़रिए का इतलाक़, यानी हमने जो है वो इसका इतलाक़ देखना है कि एरिक्सन का नफ्सियाती और समाजी नज़रिए में क्या है। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल राइट करनी है। एज अ स्टूडेंट ऑफ टीचर एजुकेशन आई वुड इंटीग्रेट एरिक्सन्स साइकोलॉजिकल थ्योरी इनटू माय टीचिंग अप्रोच बाय रिकॉग्नाइजिंग द डाइवर्स डेवलपमेंट स्टेजेस एंड क्राइसिस ईच स्टूडेंट मे बी नेविगेटिंग। ठीक है, उस्ताद तालीम के तालिब इल्म के तौर पर मैं एरिक्सन के नफ्सियाती समाजी नज़रिए को अपने तालीमी स्ट्रेटजीज़ में शामिल करने का जो है इरादा रखता हूँ। क्योंकि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है तो आपने जो है वो इस तरह राइट करनी है कि आप खुद ये चीज़ जो है वो मेंटली तौर पर कह रहे हैं, लाइक दैट कि आपने इस तरह रखना, ये ही का वर्ड यूज़ नहीं करना, ये शी का वर्ड यूज़ नहीं करना, क्योंकि आप खुद उन्होंने कहा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है तो आपने आई का वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, और इसके अलावा आप मैं इसको बेसिक्स जो है वो डिटेल है वो बता देती हूँ, ज़्यादा जो है वो डीपली कॉन्सेप्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट ये बताना है कि अगर जो है वो आप इस स्टेज पे हैं तो आपने जो है स्टूडेंट्स को इस तरह उनको उनके माइंड को इंकरेज करना है कि वो जो है वो अपनी लाइफ में आने वाले हर बहरान का जो है मुकाबला कर सकें। ठीक है, और वो जो है उनकी हौसला अफजाई करनी है कि आप जो है वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और इनको जो है वो परेशानी का मुकाबला जो है आप जुर्रत से करना चाहिए। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि इनमें राइट की हुई हैं, आप खुद भी इसको पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अपने हमने जो तालीमी निज़ाम है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। और इसका मतलब ये है कि जिससे जो है वो ऑटोमेटिकली जब स्टूडेंट्स के माइंड चेंज होंगे तो माहौल भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका खुलासा समरी देख लेते हैं। उस्ताद तालीम एरिक्सन के नज़रिए के इतलाक़ तालीमी
स्ट्रेटजीज़ को हर तालिब इल्म की मखसूस तरक्की की नफ्सियाती चैलेंज के मुताबिक भी तरतीब देने का मतलब है कि एक माहौल फराहम करना जो कि इनकी मुकम्मल तरक्की और सेहत बख्श के लिए मौजू होगा, यानी साइकोलॉजिकल लिहाज से भी और फिज़िकल लिहाज से भी उनका जो है वो उनकी तालीम को इतना जो उनकी, ताकि वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, उनकी पर्सनल ग्रोथ को भी प्रमोट करना है। ठीक है, तो ये था इसके आज की जीडीपी। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। ये सारी चीज़ें इसमें जो है मैंने अपने वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन की हैं, यहाँ पे मेंशन की गई हैं। आप इसको खुद भी रीड आउट कर सकते हैं और कुछ सिनोनियम्स में चेंजिंग करके आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।